जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय आपके सामने कई सारे टीचर्स मौजूद हैं। आने के प्रमुख उद्देश्य दो। सबसे पहला तो आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना कि भाई रिटन पास हुआ है। रिटन पास हुआ है तो मतलब मेहनत हुई है कि नहीं? तो मतलब बधाई के हकदार हो कि नहीं? तो पहले थोड़ी सी तालियां खुद अपने लिए, नारायण को अपने लिए भी बजा रहे हो तो भी धीमे बजा रहे हो, कम से कम अपने लिए बजा रहे हो। अब क्या है, देखो 75% सफलता मिल चुकी है, 25% अभी सामने बाकी बची है। तो उस 25% को भी क्रैक करना है ना भाई? क्रैक हो जाएगी ना? उसके लिए मेहनत हो जाएगी ना? उसी मेहनत से संबंधित और कांग्रेचुलेशन से संबंधित 2 लाइनें अभिषेक सर। सबसे पहली बात, बहुत ही और इम्पोर्टेंट बात कि आप सब आए यहाँ पे और इस तरीके से बैठे हुए हो। ये भीड़ जो है ना, अगला जो अग्निवीर का एग्जाम होगा उससे कई गुना ज़्यादा मैं देखना चाहता हूँ। तो हमारे पूरे एसोसिएट फैकल्टीज़ की तरफ से, इंडिविजुअली मेरी तरफ से भी आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और फर्दर अगर बात करी जाए तो हमारी पूरी टीम आप सभी को ये चाहती है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सबका सिलेक्शन हो, मैक्सिमम लोगों का फाइनल टच। लगभग सर ने बताया ना 25% आपका बचा हुआ, तो 75 अगर कर चुके हो तो मैं चाहता हूं कि अब ये 100% ही हो। जितने यहाँ बैठे हो उन सब से ये सारे टीचर्स की उम्मीद है, हमारी भी। जी जी, सिलेक्शन होगा भाई कि नहीं? उसके लिए मेहनत। इस बार आजाद सर ने भी एक इतिहास क्रिएट किया है। आजाद सर के बैचेस के सर मेरे ख्याल से 100 तो छू चुका होगा। हम बहुत सारे बच्चे हैं सर जी। हाँ, इस बार बहुत सारे बच्चे रिटन क्वालिफाई हुए हैं। सब बच्चों से 2 बातें। जी सर, सभी बच्चों को पहली बात तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, सिर्फ एक बात, कि आप लोग देखो, जो आप हो आप अंदर से ईमानदार रहिएगा, बनावटी मत बनिएगा। आप कहीं जाइए कि जैसे GD/SRT में, तो जो आप नेचुरल हो वही रहिएगा। आपका सिलेक्शन ईश्वर ने चाहा जरूर होगा। हम सब लोग मिलकर आपके लिए दुआएं करेंगे, ठीक बेटा? आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हो आप बहुत ईमानदार बन के रहना बेटा, बस मेरी यही आपके लिए एक वो है सजेशन। बस आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। देखो बच्चों, 2 बड़े काम की बातें हैं यहाँ। अभिषेक सर का बेसिकली सब्जेक्ट है जीके, और ग्रुप डिस्कशन में जब कभी विचारों की कमी पड़ती है तो उसके लिए जीके ही जिम्मेदार होती है। अभिषेक सर का वरदहस्त आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके आइडियाज को डेवलप करेगा और आइडियाज काम आएंगे ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में आजाद सर की इंग्लिश और अभिषेक सर की जीके, ये दोनों चीजें बहुत काम आती हैं। महोदय सर, बच्चे हमारे बड़े प्रिय हैं, थोड़ा बच्चों को संबोधित करें और कुछ ऐसे मंत्र दें कि बच्चों का इस बार GD/SRT क्लियर हो जाए। बच्चों जय हिंद। कैसे हैं? अभी बातें हो रही थी, गौरव सर ने बहुत सारी चीजें आपको बताई भी। इसके बाद बता दीजिए आप लोग, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? बस एक ही लाइन कहूँगा कि बना सितारों की पगडंडी तुझे चाँद पर जाना है, बना सितारों की पगडंडी तुझे चाँद पर जाना है, वहाँ की बंजर धरती पर एक सुंदर सा बाग लगाना है। प्रियंका मैम हमारे सामने है। देखिए, प्रियंका मैम बेसिकली फैकल्टी और रीजनिंग है। अब क्या है, आपका जो SRT होना है, SRT में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आने हैं। अभी कल परसों में मैम का सेशन भी लगने वाला है, लेकिन तब तक मैम से बेसिक कांग्रेचुलेशंस मैम। तो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। और देखिए, आप लोगों ने आधी लड़ाई लड़ ली है, बट स्टिल आपका जोश अभी भी मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपका फिजिकल बचा हुआ है और फिजिकल में अप्रॉक्स 21,000 बच्चों को सिलेक्शन लिया गया है उनमें। तो आप ये समझिए 3,500 सीट है, एक सीट में 7 बच्चा फाइट कर रहा है, तो कंपटीशन अभी भी हाई है, ठीक है? तो जोश को बिल्कुल भी लो नहीं करना है। अभी यहाँ पे एक सीट में 7 बच्चों की फाइट है जो कि क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। दूसरी बात यह है कि आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद भी उन 25% बच्चों में सिलेक्ट होना है जो अग्निवीर के परमानेंट सिलेक्शन होंगे। तो अपने जोश को एकदम मेंटेन करना है। डिफेंस है तो डिफेंस का जोश बरकरार रखना है भाई, है ना? तो इस बात का ध्यान आप बिल्कुल अच्छे से रखें कि 7 बच्चों का फाइट अभी भी है। आज से लगातार लग जाइए
मॉर्निंग में, इवनिंग में रनिंग, पुशअप, सिटअप, स्क्वाट, सारी चीजें आपको लगातार करनी है। अपने ऊपर काम करना है। डे बाय डे अपना रूटीन चेक करिए, रनिंग को चेक करिए, पुशअप चेक करिए, हर एक चीज आपको लगातार। कितने बच्चों को रनिंग की? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से, ईमानदारी से। यहाँ केवल 54 आए थे, बाकियों ने अपने घर पे करी होगी। सारे बच्चों ने रनिंग करी थी? कंफर्म हो? बिल्कुल। अब रिटन पेपर निकल चुका, बस फिजिकल बचा है और फिजिकल में फॉर श्योर आपका होगा, फॉर श्योर। बस आपको एक एक करके सारी चीजें अपनी मेहनत वहां पे निकालनी है बेटा, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन के साथ वापस वर्दी लेके वापस एमकेसी जरूर एक बार आना है, राइट? वर्दी लेकर आओगे ना? रीजनिंग के ही दूसरे फैकल्टी साहब सर हमारे साथ हैं। साहब सर, सबसे पहले तो सभी साथियों को कांग्रेचुलेशन बहुत सारा। आप लोगों ने सभी ने रिटन में क्वालिफाई करके आए हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है आप लोगों ने अपना मेंटल एबिलिटी भी प्रूव कर दिया है कि जाहिर सी बात है आप जो भी एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी हाई है और निश्चित ही वो पार्ट भी बनेगा। बस थोड़ा सा फिजिकल पे भी मेहनत कर। बहुत सारा आपने ऑलरेडी क्लासरूम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। फाइनली उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में हो एंड जो भी आपका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होने देना है आपको। थैंक यू सर। तो देखिए सर, सबसे अभिषेक सर, जैसे अभिषेक जी हमारे साथ हैं, आजाद सर भी साथ हैं, मोरा सर भी साथ हैं। सर एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये बच्चे रिटन क्वालिफाइड हैं, तो जब बच्चों की सफलता ऐसी होती है तो वो बच्चों का जोश तो बढ़ाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का हीमोग्लोबिन भी वही बढ़ाती है ना सर। अब क्या है कि रिटन तो क्वालिफाई हो गया, मतलब सफलता तो मिल गई, लेकिन ये आधी है। ये जो खुशियां हैं अभी ये मूर्त रूप में नहीं, इनको मूर्त रूप में करने के लिए सर 21 तारीख से बच्चों की रिपोर्टिंग शुरू है। 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में सारे बच्चों की रिपोर्टिंग है। तो हम लोगों का सहयोग, मार्गदर्शन तो है ही है, लेकिन अंततः श्रम का कोई विकल्प नहीं है। अंततः श्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। तो आप लोगों को बच्चों वर्तमान में 24 घंटे में 48 घंटे का काम करना है, हो जाएगा? ताकि रिटन का ये रिजल्ट GD/SRT के रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो और फाइनली हमारे सामने कितने वर्दी वाले अग्निवीर बैठे हो जाएगा? आपकी सफलता में, हमारी सफलता में निहित होती है। आज की डेट में हम लोगों से कोई ये नहीं पूछता कि आपने कितने एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए। आज की डेट में हमसे ये पूछा जाता है कि जी आपके कितने बच्चों ने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। हालांकि श्रेयांश से कल आपका इंटरेक्शन हो ही चुका है SRT के दौरान, लेकिन एक बार फिर से श्रेयांश सर, बच्चों को थोड़ा फॉर्मल कांग्रेचुलेशन और GD/SRT के लिए ऑल द बेस्ट। Okay, congratulations to all of you. So first of all, how's the Josh? So that Josh is required ताकि आपका next phase आराम से clear हो सके। और the only thing that you have to keep in mind कि यहाँ से जो भी guidance मिलेगा उसको proper आपको follow करना है, जो book मिली उसको पढ़ना है। और जैसा सर ने बोला कि 24 घंटे में 48 घंटे की मेहनत करनी है। मतलब कोचिंग के अलावा पहले ये होता था कि 1 महीने की प्रिपरेशन में आपकी हमारी गारंटी होती थी कि जब सिर्फ आप क्लास में आओ आपकी प्रिपरेशन कंफर्म है, बट आपके पास अब समय कम है, जितनी मेहनत हम आपके साथ करेंगे उतनी मेहनत अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कंफर्म है हमारे साइड से। इसीलिए सर जैसा कि आप तो जानते ही हैं, पहले से जुड़े रहे हैं कि ये GD/SRT के बैचेस सबसे पहले केवल 2 घंटे पर डे चलते थे। यस सर। लेकिन इस बार उसको कर दिया गया है 4 घंटे पर डे। न केवल 4 घंटे पर डे कर दिया गया है, इस बार प्रियंका मैम का रीजनिंग का सेशन भी बच्चों का लगेगा, ताकि जो SRT में 5 क्वेश्चन आते हैं उनके भी गलत होने की जो थोड़ी मोड़ी संभावना है वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि बच्चों आपके और हमारे टारगेट में एक चीज बहुत कॉमन है, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। यस और नो? अब इस यस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जिस किसी भी चीज की जरूरत होगी किया जाएगा। केवल एक चीज की आवश्यकता है, आप मेहनत करिए। आप रिटन का रिजल्ट है, हमारे लिए प्राउडफुल मोमेंट है। हम ये चाहते हैं कि यही रिटन का रिजल्ट कन्वर्ट हो जाए GD/SRT के भी रिजल्ट में। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा, सफलता आपकी हमारी दोनों की, लेकिन रात में जागकर GK के नोट्स पढ़ने का काम, GD के टॉपिक तैयार करने का काम, SRT की प्रैक्टिस का काम, सुबह को जल्दी उठकर रनिंग के लिए आने का काम आप लोगों की जिम्मेदारी पर है। हो जाएगा? एकदम कंफर्म? चलिए, वेरी गुड।
एंड थैंक यू।